हेलो एवरीवन। हमारा जो टॉपिक है वो है गेम थ्योरी का। आपने एक रिक्वेस्ट की थी तो ठीक है, इसके ऊपर बेस क्वेश्चन करेंगे और ये पढ़ेंगे। सबसे पहले बात आती है कि गेम क्या होता है। ठीक है, तो देखिए गेम होता क्या है। सबसे पहले तो ये बात आती है। तो यहाँ गेम क्या कह रहा है कि ऐसी सिचुएशन, अ कॉम्पिटिटिव सिचुएशन इज कॉल्ड अ गेम। क्या होता है कि ऐसी सिचुएशन, हम एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेंगे जिसमें हमें क्या हो, कंपटीशन फील हो। क्या फील हो? कंपटीशन। जैसे कि एग्जांपल देखते हो, हम लूडो खेलते हैं, ठीक है, तो हम दो प्लेयर लूडो खेल रहे हैं, तो हमें क्या हो रहा है, बीच में एक अपना कंपटीशन है कि हाँ भाई मैं जीतूंगा या फिर मैं जीतूंगी। ठीक है, तो अपना क्या हो रहा है, कंपटीशन फील हो रहा है हमें। तो वही एक ऐसी सिचुएशन जहाँ हमें क्या हो, कंपटीशन फील हो, एक कॉम्पिटिटिव सिचुएशन, उसको ही क्या कहते हैं, एक गेम। लाइव लेके चलना है इसको। ठीक है, अभी देखो, इफ़ इट हैज़ फॉलोइंग प्रॉपर्टी, उसकी क्या हो, अब क्या होगा, गेम है तो उसकी कुछ प्रॉपर्टी फुलफिल करना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी मेरी क्या है कि देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कॉल्ड प्लेयर। क्या होना चाहिए उसके अंदर कि कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ क्या होने चाहिए, मेरे प्लेयर होने चाहिए। अब ये देखो कि आप भाई लूडो खेलने लग गए, अब ये तो है नहीं कि लूडो खेलने के लिए क्या होगा, कम से कम आप खुद तो होने चाहिए, फिर आप क्या होगा, कंप्यूटर के साथ खेल सकते हैं, या फिर दो तीन चार पाँच जितने में ताश खेल रहे हो आप, उसके लिए कुछ चाहिए हमें। आप क्रिकेट खेल रहे हैं उसके लिए कुछ चाहिए, यानी कि हमारे पास क्या होने चाहिए, फाइनाइट नंबर ऑफ प्लेयर होने चाहिए। अब क्या कह रहा है, हर प्लेयर की कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, वो अवेलेबल होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, देखो जब हम कोई गेम खेल रहे हैं, ठीक है, जैसे कि हम लूडो ही खेल रहे हैं मान लो, तो अब हमें क्या हो रहा है, एक लूडो की पोजीशन क्या कह रही है कि लूडो यहाँ है, ऐसे देखो ये है। अब हमें क्या कर रहा है कि एक जो अपनी ये जो होती है डाई, ये यहाँ से ऐसे आ रही है, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हैं कि हाँ भाई, अब जैसे ये प्लेयर यहाँ से आ रहा है, तो हमने अपने क्या किया, यहाँ पे अपनी पहले एक कुछ अपनी डाई यहाँ रख दी। उससे क्या होगा कि जैसे ये आएगा, इधर हम इसकी काट देंगे, तो अपना क्या होगा, अपने जीतने के चांस बढ़ जाएंगे, इसके हारने के चांस हो जाएंगे ज़्यादा। तो क्या होगा, हमने एक स्ट्रेटजीज अप्लाई की। अभी हमने जैसे माना कि हमें पता है ये इस रूट से जाएगा, हमने यहाँ पे बीच में रख दी, यहाँ रख दी, तो इससे क्या हुआ, हमने एक स्ट्रेटजीज अप्लाई की। ठीक है, समझ में आया। थर्ड क्या है, एवरी गेम रिजल्ट इज एन आउटकम। ये तो पता ही है कि हर गेम का कोई रिजल्ट आएगा, यानी कि प्लेयर वन विन, प्लेयर टू विन, उस रिजल्ट को क्या कहते हैं, हम आउटकम कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई। ये देखो ये इंग्लिश है, अब इसकी हिंदी बना के तो मैं क्या बताऊँ, मैं क्वेश्चन सोल्व करा दूँगी आपको। ठीक है, अब ये तो छोटे बच्चे ही बना लेते हैं इसके। देखो क्या है, नंबर ऑफ प्लेयर, इफ़ प्लेयर क्या होता है, हर ईच पार्टिसिपेंट ऑफ ए गेम, कि जो भी गेम में हिस्सा ले रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, प्लेयर कहलाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ प्लेयर क्या होती है, पढ़ लेना है, छोटी मोटी इंग्लिश है बच्चों वाली, क्या बताऊँ मैं इसको। क्या होता है, अ क्वान्टिटिव मेजर ऑफ सेटिस्फेक्शन, अ पर्सन गेट एंड द ईच ऑफ प्ले। क्या होता है कि हम खेल के हट रहे हैं, ठीक है, तो हमें कितनी क्वांटिटी में हमें सेटिस्फेक्शन हुआ, यानी कि हम जीत गए तो हमें 100% सेटिस्फेक्शन हो गया कि हाँ भाई हम जीत गए। ठीक है, और हम हार गए तो हमें सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाता है कि हम क्या किस वजह से हारे। ठीक है, तो वो जो होती है उस सेटिस्फेक्शन की क्वांटिटी, उसको ही क्या कहते हैं, पे ऑफ कहते हैं। अब ये देखिए जैसे क्या होता है, प्ले क्या होता है, प्ले इज सेट टू अकर इफ व्हेन ईच प्लेयर चूज वन ऑफ इट्स एक्टिविटी। प्लेयर का वो का अकर कि अगर हम कोई एक एक्टिविटी चूज़ कर लेते हैं। ठीक है, स्ट्रेटजीज वो भी बताई दी मैंने कि हम मूव करने के लिए कितने जो है स्ट्रेटजीज फॉर ए प्लेयर इज द लिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल एक्शन, कि कितने पॉसिबल एक्शन हो सकते हैं हमें जीतने के लिए या दूसरे बंदे को हराने के लिए। ठीक है, फिर आती है प्योर स्ट्रेटजीज। इसमें क्या होता है कि हम डिसीजन अपने आप ले, स्वयं ले। ठीक है, कि हाँ भाई हमें ऐसे करना है, और क्या ये क्यों लेंगे हम, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले और कम से कम लॉस मिले। ठीक है, तो ये आप देख लेना। ठीक है, क्या बताऊँ मैं, थ्योरी में क्वेश्चन कराऊंगी अब। उसके बाद ये मिक्स स्ट्रेटजीज है, जब दो बंदे ले, फिर जीरो सम गेम आता है। इसमें क्या होता है, देखो जीरो सम गेम ये बता देती हूँ, ये मेरे क्वेश्चन में यूज़ होगा इसलिए। देखो क्या होता है,
अ गेम इन विच एल्जेब्रिक सम ऑफ द आउटकम फॉर ऑल पार्टिसिपेंट इक्वल 0। क्या हो रहा है कि जैसे हमने कोई गेम खेला है, ठीक है, अभी गेम खेला तो अभी ऑल पार्टिसिपेंट का क्या हुआ, कुछ आउटकम निकल के आए, मान लीजिए इसका आउटकम 1, इसका 2, इसका 3। अब क्या कर रहे हैं, इन तीनों आउटकम को ऐड करो, अगर इसकी वैल्यू क्या आ रही है 0, तो देखो वही लिखा हुआ है, ए गेम ऐसा गेम जिसमें इन विच द एल्जेब्रिक सम, किसका सम ऑफ आउटकम, किसका आउटकम का सम फॉर ऑल पार्टिसिपेंट, हर पार्टिसिपेंट के लिए वो क्या है 0 आए। एवरी पॉसिबल अब कम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटजीज, आप स्ट्रेटजीज कोई भी अप्लाई करें, आपकी मर्जी है, प्योर करें, मिक्स करें या उनका कॉम्बिनेशन करें, ठीक है। तो उनसे अगर आउटकम का जो एल्जेब्रिक सम अगर वो 0 आता है तो क्या होता है, वो 0 सम गेम होता है, ठीक है। अब एक ऐसा गेम जो नॉट 0 सम गेम हो उसको नॉन 0 सम गेम कहते हैं। इसके बाद जो वैल्यू ऑफ गेम क्या होती है, एक्सपेक्टेड पे ऑफ व्हेन प्लेयर फॉलो देयर ऑप्टिमल स्ट्रेटजीज। क्या होता है कि ऐसी, मतलब कि हमने कोई स्ट्रेटजीज अप्लाई की, ठीक है, और हमने क्या हुआ कि हमें अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रिजल्ट मिल गया, यानी कि हमने स्ट्रेटजीज लगाई जीतने के लिए और हम जीत गए। तो क्या होगा कि जो गेम की जो है उसको क्या कहते हैं, गेम की वैल्यू कहते हैं। 2% 0 सम गेम, जो 2% एक साथ खेले। उसके बाद ये मैट्रिक्स कैसे बनते हैं ये छोटो सा अब हम क्वेश्चन करेंगे, ये थोड़ा ये मेन है, ये बता देती हूँ कि गेम के लिए एजम्पशन क्या क्या होने चाहिए, कि रूल ऑफ द गेम आर गिवन बिलो। रूल क्या क्या होने चाहिए, देखो सबसे पहले रूल है ईच प्लेयर हैज़ अवेलेबल टू हिम अ फाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन, द लिस्ट में नोट बी सेम फॉर ईच प्लेयर। क्या कह रहा है कि भाई हम कोई गेम खेलने लग गए तो हमारे पास कुछ होना चाहिए ना, वो कुछ तो होना चाहिए खेलने के लिए। जैसे कि अब हम खेलने लग गए कि हम लूडो खेलने लग गए, ठीक है, तो क्या हुआ, हमारे पास मटेरियल है लूडो खेलने का, तो हमारे पास पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन है। अब क्या कह रहे हैं, लिस्ट में नोट भी सेम फॉर ईच प्लेयर। इसका मतलब क्या है कि हो सकता है कि हम, देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई पोजीशन तैयार, ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ, ये जो कोई लूडो, ठीक है, एक प्लेयर सोच रहा है कि हाँ भाई इस प्लेयर की जब यहाँ से यहाँ तक आएगी ना गोटी तब मैं यहाँ काटूंगी इसके प्लेयर की, ठीक है, एक ने ऐसे सोचा। दूसरा ये वाला क्या सोच रहा है कि हाँ भाई इसकी यहाँ आएगी ना तब मैं यहाँ काटूंगी इसकी गोटी। तो क्या हुआ कि लिस्ट सेम नहीं है, कोई यहाँ पे सोच रहा है, कोई यहाँ पे, हर कोई किसी का अपना अपना माइंड होता है, तो हर कोई अपने माइंड से काम लेगा, ठीक है। तो जो लिस्ट है वो मे बी नोट सेम। दूसरा क्या कह रहा है, प्लेयर आर रेशनली एंड इंटेलिजेंटली। प्लेयर जो एक्ट करना चाहिए, प्लेयर कैसे एक्ट करना चाहिए कि वो पूरा तर्क वितर्क करके खेले और इंटेलिजेंटली, यानी कि माइंड के साथ अच्छे से यूज करके खेले तभी जीत पाएगा, ऐसे थोड़ी ना जीत पाएगा। अब देखो डिसीजन ऑफ बोथ द प्लेयर आर मेड इंडिविजुअली। हाँ भाई अपना डिसीजन वो खुद से लेंगे, ठीक है, ऐसे थोड़ी ना कि कोई की अपनी अपनी मर्जी से खेलेगा कोई भी। प्रायर टू प्ले विद नो कम्युनिकेशन बिटवीन देम, उन दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। जैसे देखो आप लोग क्या करते हो, ताश खेलते हो, तो अगर एक दूसरे को बता ही दोगे क्या भाई मेरे पास ये आए हैं कार्ड, मेरे पास ये आए कार्ड, तो क्या होगा, अगले बंदे को सब कुछ पता चल जाएगा, तो आप कैसे जीत पाओगे। तो क्या कह रहा है कि दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए, हम अपना खुद का खेलेंगे, तुम अब अपना खेलो, ठीक है। वन प्लेयर अटेम्प्ट टू मैक्सिमाइज गेम, एक प्लेयर, देखो क्या होता है, जैसे दो खेल रहे हैं, मैं खेल रही हूँ, यहाँ पे कोई दूसरा खेल रहा है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, मेरे माइंड में क्या चल रहा है कि हाँ भाई मेरे को तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले और इसको क्या मिले, लॉस मिले। अभी ये बंदा अगर सोच रहा होगा तो इसके दिमाग में क्या चल रहा होगा कि हाँ भाई मैं जीतूँ और ये हारे, ठीक है। तो वही है कि एक प्लेयर तो किस लिए खेलें, वन प्लेयर अटेम्प्ट टू मैक्सिमाइज गेम, ज़्यादा से ज़्यादा गेम के लिए, एंड अदर अटेम्प्ट टू मिनिमाइज लॉस, कि एक को तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले और दूसरे को लॉस मिले, ठीक है। द प्लेयर साइमल्टेनियसली सेलेक्ट देयर रेस्पेक्टिव को, प्लेयर है जो है वो अपना कोर्स ऑफ एक्शन खुद चूज करेगा कि हाँ भाई मेरे को कैसे खेलना है, क्या करना है, कौन सा गेम खेलना है और किस तरीके से खेलना है, लगातार उसको क्या करना होगा, अपनी स्ट्रेटजीज खुद सेलेक्ट करनी पड़ेंगी, ठीक है। उसके बाद क्या आ रहा है, पे ऑफ फिक्स होएगा एंड डिटरमाइन इन एडवांस, पे ऑफ फिक्स हो जाएगा, लिस्ट ऑफ स्ट्रेटजीज ऑफ ईच प्लेयर एंड द अमाउंट गेम और लॉस, ये ठीक है, ये पढ़ लेना, ठीक है। अब गेम विद सैडल पॉइंट, ये मेन है सैडल पॉइंट, ये मेरा ये है, आज जो मैं क्वेश्चन कराऊंगी वो सैडल पॉइंट निकालने ही सिखाऊंगी। तो सैडल पॉइंट क्या होते हैं, देखो सैडल पॉइंट, इसका एग्जाम्पल पहले कराती हूँ फिर देखो।
क्या कहे, जैसे हमें कोई मैट्रिक्स दे दीजिए, आपको दिख रही होगी, ठीक है। अभी ये क्या कह रहा है कि सैडल पॉइंट निकालने के लिए क्या करो, तो देखो क्या लिख रहा है सॉल्यूशन में, सिलेक्ट द रो मिनिमम, क्या करो, रो का मिनिमम मेंबर चूज करो, ठीक है, एंड एनक्लोज इट इन ए रेक्टेंगल एंड सेलेक्ट द कॉलम मैक्सिमम एंड एनक्लोज इट इन ए सर्किल। क्या कह रहा है, ये आपके पास एक क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। क्या करो कि आप पहले रो की तरफ बढ़ो, सॉरी ये हो गया, एक सेकेंड रुको, अब ठीक है। क्या कह रहा है, रो का मिनिमम, तो देखिए फर्स्ट रो अपनी ये है, इसका मिनिमम क्या है 0, इसको क्या कर दो आप रेक्टेंगल में क्लोज कर दो। फिर दूसरी रो में जाओ, इसका मिनिमम 4 है, ये रेक्टेंगल में क्लोज कर दिया। इसमें गए, इसका मिनिमम 2 है, इसमें आए, इसका मिनिमम 1 है, ठीक है। तो क्या किया है, रो का तो मिनिमम लिया। अब कॉलम चलो, तो फर्स्ट कॉलम मेरी ये है, इसका मैक्सिमम क्या करो, इसका मैक्सिमम, तो सबसे बड़ा किसका क्या है 9 है, ऐसे इस रो में सबसे बड़ा 6 है, इस रो में सबसे बड़ा 3 है, और इस रो में सबसे बड़ा 8 है, ठीक है। अभी क्या हो रहा है देखो कि क्या कोई ऐसा आ रहा है कॉमन पॉइंट जो रो में भी हो और कॉलम में भी हो। इतना तो काम कर लिया, कॉलम का मैक्सिमम सेलेक्ट कर लिया और रो का मिनिमम सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ देखो इन्होंने ऐसे चूज़ किया है, तो रो का मिनिमम और कॉलम का मैक्सिमम चूज़ कर लिया, ठीक है, हमने भी कर दिया। सॉरी हमने कुछ गलती तो नहीं की, एक सेकेंड, शायद ही 9 मिसिंग था जब मैंने इसको जूम किया, तो देखो दोबारा करते हैं, गलती हो गई। क्या हो रहा है देखो, रो का मिनिमम तो ये हो गया, इस रो का मिनिमम, इस वाले रो में मिनिमम है 4, इस वाले रो में मिनिमम है 2, इस वाले में 1, ठीक है। कॉलम का मैक्सिमम, तो इसका मैक्सिमम 9, देन इसका मैक्सिमम, और वो यहाँ गलती की हमने, ठीक है, पकड़ में आई मेरी गलती, यहाँ इसका 6। अब इस वाली कॉलम का मैक्सिमम क्या था 4, और मैंने गलती से 3 यहाँ ऊपर देखा ही नहीं कि 4 भी है, ठीक है। इसका 8 है और इसका भी 8 है। अब देखो एक ऐसा पॉइंट आया है जहाँ पे ये जो रेक्टेंगल वाला बॉक्स और सर्किल वाला बॉक्स दोनों आ गए, यानी कि रो का मिनिमम और कॉलम का मैक्सिमम क्या हुए, इंटरसेक्ट हो गए। इसी पॉइंट को क्या कहते हैं, एसपी यानी कि सैडल पॉइंट, ठीक है। तो अब देखो, अब आपको डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। अब मैं डेफिनेशन बताती हूँ। देखो कि एक सैडल पॉइंट किसी पी ऑफ मैट्रिक्स का इज डेट अ पोजीशन इन द पी ऑफ मैट्रिक्स जहाँ पे मैक्सिमम ऑफ रो मिनिमा कोइंसाइड विद मिनिमम ऑफ कॉलम मैक्सिमा। इसका मतलब क्या है, देखो कि रो के मिनिमम का, रो का तो मिनिमम लो और कॉलम का मैक्सिमम लो, वहाँ पे जो पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट को कहते हैं सैडल पॉइंट, ठीक है। तभी दूसरा एग्जांपल देखो, इसका सैडल पॉइंट निकालना है हमें, ठीक है। तो इसका सैडल पॉइंट निकालो भाई। देखो रो मिनिमम, तो सबसे मिनिमम रो का ये हो गया, ठीक है, इस रो का मिनिमम ये हो गया, कॉलम का मैक्सिमम, इस कॉलम का मैक्सिमम ये, इसका ये और इसका ये। तो देखिए ऐसा पॉइंट आया जहाँ पे रेक्टेंगल और सर्किल दोनों कंबाइन कर दिए, तो ये इसका क्या हो गया है, एक सैडल पॉइंट हो गया, ठीक है। अभी -2 इसका आ गया। अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखो, देखो इसमें क्या होगा, इसमें सेलेक्ट करो रो का मिनिमम, तो इसका मिनिमम 0, इसका मिनिमम 0, मैक्सिमम, मैक्सिमम इसका 5 और इसका 2। देखो क्या आपस में कोई वो कर रहा है, कौन साइड नहीं कर रहा। जब नहीं कर रहा तो इसका कोई भी सैडल पॉइंट हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। तो देखो यही लिख रखा होगा कि यहाँ पे जो मैक्सिमिन और मिनी मैक्स दो वर्ड होते हैं। मैक्सिमिन किसको कहते हैं, मैक्सिमम अमोंग रो मिनिमम, कि रो के मिनिमम जो आपने सेलेक्ट किए हैं उसका मैक्सिमम देखो उनमें से सबसे बड़ा कौन है, ठीक है। तो यहाँ देखो रो का मिनिमम रो सेलेक्ट है, ठीक है, तो 0 ही है, और मिनिमम अमंग कॉलम मैक्सिमम क्या करा है कि कॉलम का मैक्सिमम चूज करो, तो कॉलम का मैक्सिमम हमने देखा। उसके बाद
अच्छा, गेम स्ट्रिक्टली डिटरमाइन है या नहीं, ये सैडल पॉइंट का हो गया ख़त्म। अब जीरो सम गेम वाला मेथड बता रहा है, ये मैक्सिमम मिनिमम। इसके लिए देखो क्या होता है, देखो क्या कह रहा है। एक होता है वर्ड मैक्सिमम, एक होता है मिनी मैक्स। इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है। देखो इसको ध्यान से देखो, क्या किया है आपने, रो के मिनिमम चूज कर लिए। तो क्या क्या चूज़ किए यहाँ से, इस जो जीरो, इस वाली रो से भी जीरो। फिर क्या करो, रो के मिनिमम चूज किए, उनमें देखो कि इनमें बड़ा कौन सा है। तो जीरो जीरो, इसमें तो बड़ा छोटा कुछ होगा ही नहीं, तो आंसर आ गया जीरो। अब बात आता है मिनी मैक्स क्या होता है। तो देखो कॉलम के मैक्सिमम सैडल पॉइंट के लिए चूज़ करते ही है। तो यहाँ से इस वाली कॉलम के लिए मैक्सिमम 5 है और इस वाली कॉलम के लिए 2 है। फिर क्या करो, उनमें से सबसे छोटा ढूंढो मिनिमम। तो इधर से छोटा कौन सा है, 2, तो 2। ठीक है, तो मैक्सिमिन और मिनी मैक्स का मतलब समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये चीज़ किस लिए निकालते हैं, सैडल पॉइंट के लिए। तो जितना मैंने बताया उतना ही करना था। अब ये दूसरा एग्जाम्पल है, देखो क्या कह रहा है, चेक वेदर द फॉलोइंग 2% जीरो सम गेम इज स्ट्रिक्टली डिटर्मिनेबल। बताओ कि क्या ये गेम जो है वो डिटरमाइन किया जा सकता है या नहीं। तो देखिए, अगर वैल्यू इक्वल आए तो हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर वैल्यू इक्वल नहीं आती है तो हम इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो 0 2 के इक्वल नहीं है, तो ये इसके बाद इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब गेम इज़ नॉट स्ट्रिक्टली डिटरमाइंड। ये वी के नीचे नीचे बार होता है, इसका मतलब मैक्सिमिन, और वी के ऊपर बार होता है, इसका मतलब मिनी मैक्स। ठीक है, अभी यहाँ देखो, ये वाला गेम था कि स्ट्रिक्टली डिटरमाइन कर सकते हैं या नहीं, तो हमने सैडल पॉइंट निकाले। ठीक है, तो यहाँ से सेटल पॉइंट आ गया जो -2 था। अब देखो यहाँ एक कॉमन पॉइंट आया, कॉमन पॉइंट आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि सैडल पॉइंट तो क्या हुआ अपना, -2 आ गया। ऑप्टिमल स्ट्रेटजीज क्या हो रहा है कि अगर हम A1 में B3 चूज़ करते ए के लिए, तो ये देखो मैं बताती हूँ, ये अपन की अपनी ये पोजीशन आई है। ये पोजीशन कब आई है, जब हम यहाँ चूज़ गए, यानी कि जो ए पोर्शन था उसमें तो हमने A1 चूज़ किया, जो बी वाली लाइन थी उसमें हमने B3 चूज़ किया। तो ऑप्टिमल स्ट्रेटजी कब मिली, जब ए के लिए A1 चूज़ किया और बी के लिए B3 चूज़ किया। ठीक है, गेम इज स्ट्रिक्टली डिटर्मिनेबल। डिटर्मिनेबल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कॉमन पॉइंट हो गया। अगर मैंने वैसे मेथड बताया तो वैसे भी करके देख लो आप। ठीक है, तो देखो क्या होगा, रो का मिनिमम, तो रो का मिनिमम यहाँ से 2 और यहाँ से -6, और उसका मैक्सिमम, तो मैक्सिमम यहाँ से आ गया -2। ऐसे कॉलम में देखो, कॉलम का मैक्सिमम यहाँ से 6, यहाँ से 4 और यहाँ से -2, और इनका सबका मिनिमम, तो मिनिमम क्या है, -2। तो ये दोनों वैल्यू इक्वल आ गई, यानी कि वी बार इज इक्वल टू ये मिनी मैक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम। तो ये क्या हो गया, गेम स्ट्रिक्टली डिटर्मिनेबल हो गया। उसके बाद सिंस वैल्यू ऑफ गेम इज़ नॉट जीरो। अब देखो, अगर ये वैल्यू जो कॉमन पोर्शन आता है, अगर ये वैल्यू जीरो आती है, ठीक है, तो वो क्या होता है, जीरो गेम। अब ये देखो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है -2, तो क्या हो रहा है, सिंस वैल्यू ऑफ गेम इज़ नॉट जीरो, तो गेम इज़ नॉट फेयर। तो यहाँ पे फेयर और अनफेयर की बात होती है, तो अपना ये बता देंगे, अगर जीरो आता है तो फेयर, नहीं आता तो अनफेयर। ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल आ गया होगा समझ में। और यहाँ तो सैडल पॉइंट निकालना था ही अपना। ये वाला एग्जाम्पल हो चुका है, ये वाला हो चुका है। और यहाँ देखो, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग 2% सम गेम आर स्ट्रिक्टली डिटर्मिनेबल और फेयर, वही बताना है। ठीक है, तो देखो करते हैं इसको सोल्व। तो यहाँ देखो रो का मिनिमम मैंने चूज़ किया यहाँ से 2, यहाँ रो का मिनिमम जो है, चलो मैं कर देती हूँ, -5, 2, -7 और -4। यहाँ से ये 2, यहाँ ये मिनिमम -7, बड़े चूज़ करते हैं, तो यहाँ से तो -5। क्या हो रहा है, एक सेकेंड वेट, ओके, देखो सॉरी, क्या है क्वेश्चन, -5, 2, -7 और -4। क्या करो, रो का मिनिमम सेलेक्ट करो। तो रो का मिनिमम -5 -2 कौन सा छोटा है, -5। यहाँ से -7 -4 कौन सा छोटा है है अपना -7। उसके बाद क्या कर रहा है कि कॉलम का मैक्सिमम, -5 -7 कौन सा बड़ा है सबसे, -5, और 2 बड़ा है या -4, तो 2 बड़ा है। ठीक है, तो कॉमन पॉइंट क्या आ गया, -5। तो अपना जो सैडल पॉइंट है वो तो -5 आ गया। अब देखो क्या जीरो आ रहा है, ये नहीं आ रहा, तो ये क्या होगा, नॉट फेयर। ठीक है,
और v की वैल्यू -5 आ गई। ठीक है, तो ये आंसर आ रहा है ये ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 10 6 8 2। तो यहाँ से स्मॉलेस्ट क्या है, रो में तो 6 है, यहाँ 2 है। जब कॉलम का मैक्सिमम देखते तो 10 और यहाँ से 6, तो 6 हो गया टच, तो वैल्यू तो 6 आ गई, लेकिन ये रिजल्ट 0 नहीं है, तो इसलिए ये फेयर नहीं है। उसके बाद ये वही फिर वही है, फेयर एंड फेयर का बताओ, तो ये हो जाएंगे आई होप। ठीक है, उसके बाद इस वाले एग्जाम्पल में कुछ है नहीं नया। यहाँ देखो, यहाँ कुछ न्यू है, मिल जाए तो ये 3 की मैट्रिक्स आ गई, तो इसमें क्या होगा, इसमें भी कुछ नहीं होगा। देखो ये है जैसे, ठीक है, तो इसके क्या करो, यहाँ देखो रो का मिनिमम ये है, इस रो का मिनिमम ये भी हो सकता है, दोनों हैं। इस रो का मिनिमम अपना क्या है, इस रो का मिनिमम ये है। कॉलम के मैक्सिमम की जब बात आती है तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। कॉलम के मैक्सिमम की जब बात आती है तो यहाँ से ये है और यहाँ से मैक्सिमम 1 है। ठीक है, तो अपने पास क्या हो रहा है, कॉमन पोर्शन 1 आ रहा है। कॉमन पोर्शन 1 आ रहा है, तो देखिए यहाँ से ये फेयर तो नहीं है क्योंकि 0 नहीं है। उसके बाद सैडल पॉइंट अगर पूछा होगा तो वो 1 हो जाएगा। और क्या पूछा है देखते हैं, चलो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, सॉल्व द गेम व्हिच पे ऑफ मैट्रिक्स इज गिवन बाय। हमें सिर्फ सोल्व करना है, तो ये 1 आ गया और उसके बाद सोल्व कर दिया। ठीक है, तो नॉट 0 तो नॉट फेयर आ गया, ये हो गया अपना। ये कुछ अनसोल्ड हैं तो इसको सोल्व करो। देखो सबसे पहले वाला को देखो क्या कह रहा है, यहाँ से देखो मिनिमम जब चूज़ करेंगे तो ये, और यहाँ से मिनिमम ये। मैक्सिमम की बात आती है तो यहाँ से 4 और यहाँ से 1, तो ये क्या आ गया, सैडल पॉइंट 1 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ से देखो मिनिमम इस रो का 2 है, इस रो का मिनिमम अपना क्या है 5 है, इसका 0 है। ओके, मैक्सिमम की बात आती है तब तो यहाँ से 15 है, यहाँ से 5 है और यहाँ से 7 है, तो 5 कॉमन आ गया, तो अपना क्या होगा, ये आंसर आ गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, तो आ जाएंगे आई होप ना, कर लोगे अब आप। तो ये जो ना है वो कमेंट कर देना कि हाँ भाई ये ई वाला पोर्शन नहीं हुआ, या एफ वाला नहीं हुआ, जी वाला नहीं हुआ, जो भी ना हो मैं सोल्व करूँगी। ठीक है, जब नेक्स्ट टॉपिक करेंगे उस टाइम। तो यहाँ ये नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो ये लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी भाई, स्ट्रिक्टली डिटर्मिनेबल है तो कोई कॉमन पोर्शन आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से रो का मिनिमम 2 और यहाँ से रो का मिनिमम -2। मैक्सिमम जब सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ से 2 और यहाँ से 6, तो 6 तो अपना क्या हो गया, 6 अपना वैल्यू ऑफ गेम हो गई। नहीं सॉरी, क्या कर रखा है इसने, फर्स्ट इग्नोरिंग वैल्यू ऑफ लैम्डा विच डिटरमाइन द मैक्सिमम मिनिमैक्स ऑफ पे ऑफ मैट्रिक्स हमने निकाल ली। सिंस मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमैक्स वैल्यू निकाली इन्होंने। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू इक्वल्स टू 2। ओके ठीक है, देखो बताती क्या कर रखा है। यहाँ से जब बात कर रहा है तो क्या कर रहा है कि यहाँ से रो का मिनिमम 2 और यहाँ से हमें कुछ पता नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं, रो के मिनिमम निकालो, तो यहाँ से तो 2 और यहाँ से हमें पता नहीं है कि -2 और लैम्डा में से क्या होगा। लेकिन हम कॉलम में जब देखते हैं तो भी हमें कुछ नहीं पता चल रहा है। तो क्या कर रहा है ये, कुछ और है क्या क्वेश्चन में दिया, ये क्वेश्चन है। ठीक है, और उसके बाद सो डैट जी इज स्ट्रिक्टली डिटर्मिनेबल व्हेन वट एवर लैम्डा में बी। अच्छा, लैम्डा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ जी, और हमें जी की वैल्यू निकालनी। तो हमें लैम्डा की वैल्यू को क्या करके चल रहा है, पहले इग्नोर करके चल रहा है, यानी कि लैम्डा मान लो है ही नहीं, लैम्डा की कोई वैल्यू नहीं। तो यहाँ से तो देखो 2 और 6 में मिनिमम 2, लैम्डा अगर है ही नहीं तो -2 बच गया, यहाँ से -2, 2 और -2 में मैक्सिमम क्या है 2, और अगर लैम्डा को कंसिडर ही नहीं कर रहा तो यहाँ से आ गया 6। ठीक है, तो यहाँ से फिर क्या कर रहा है, मैक्सिमम और मिनिमम निकाला, तो रो के मिनिमम -2 और 2 है। यहाँ से रो के मिनिमम का मैक्सिमम निकलता है, तो मैक्सिमम क्या है, यहाँ से 2 आ जाएगा। ऐसे यहाँ से क्या आ रहा है 2 और 6, तो कॉलम का मैक्सिमम क्या है, कॉलम के मैक्सिमम है ये, और इनमें से मिनिमम क्या है 2, तो 2 और 2 दोनों
टू आ गए तो दोनों वी बार इज इक्वल टू ये है, तो ये गेम स्टिकली डिटर्मिनेबल है। तो वही लिख रखा है कि दो टू है तो गेम स्टिकली डिटर्मिनेबल है। तो लैम्डा वट एवर लैम्डा में भी, तो लैम्डा कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन में गिवन था, मैंने वो देखा नहीं कि लैम्डा पे ये कह रहा है कि ठीक है, और जो वैल्यू ऑफ गेम है वो टू आ गई, ठीक है, मैंने ये पढ़ा नहीं कि वट एवर लैम्डा में भी, ये क्वेश्चन में गिवन है। इसके बाद ये वाले क्वेश्चन हो ही जाएंगे ये तो, ठीक है, ये वाला करके देखना, कर देती हूँ मैं, ये एक्सरसाइज है ये, तो ये कर देती हूँ मैं। एक्सरसाइज में बड़ी दिक्कत आती है आप लोगों को। तो यहाँ से देखिए रो का मिनिमम 0 है, यहाँ से रो का मिनिमम 1 है, यहाँ से रो का मिनिमम है -4, मैक्सिमम बात करें तो 2, यहाँ से 6, और यहाँ से वही है 1, और यहाँ से है 8। तो ये जो 1 1 ये चीज़ कॉमन आएगी, ठीक है, तो वैल्यू ऑफ गेम आ जाएगी 1। ओके, ऊपर वाले में क्या खिचड़ी पका, वही लैम्डा को कंसिडर मत करना और उसके बाद वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो जो चीज़ ना आए समझ में वो फिर पूछ लेना। ऑल द बेस्ट।